धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों की वाणावत यात्रा। वैशंपायन जी कहते ही जन्मेजय तदनंतर राजा दुर्योधन और उसके छोटे भाइयों ने धन देकर तथा आदर सत्कार करके संपूर्ण अमात्य आदि प्रकृतियों को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया। कुछ चतुर मंत्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से चारों ओर इस बात की चर्चा करने लगे कि वाणावत नगर बहुत सुंदर है। उस नगर में इस समय भगवान शिव की पूजा के लिए जो बहुत बड़ा मेला लग रहा है वह तो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मनोहर है। वह पवित्र नगर समस्त रत्नों से भरा पूरा तथा मनुष्य के मन को मोह लेने वाला स्थान है। धृतराष्ट्र के कहने से वे इस प्रकार की बातें करने लगे। राजा वाराणवत नगर की रमणीयता का जब इस प्रकार यत्र तत्र वर्णन हो लगा तब पांडवों के मन में वहां जाने का विचार उत्पन्न हुआ। जब अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र को यह विश्वास हो गया कि पांडव वहां जाने के लिए उत्सुक हैं, तब वे उनके पास जाकर इस प्रकार बोले, बेटों, तुम लोगों ने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए, आचार्य द्रोण और कृप से अस्त्र शस्त्रों की भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली। प्रिय पांडवों, ऐसी दशा में मैं एक बात सोच रहा हूं, सब ओर से राज्य की रक्षा, राजकीय व्यवहारों की रक्षा तथा राज्य के निरंतर इस साधन में लगे रहने वाले मेरे मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वाणावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है। पुत्र, यदि तुम लोग वाणावत नगर में उत्सव देखने जाना चाहो तो अपने कुटुंबियों और सेवक वर्ग के साथ वहां जाकर देवताओं की भांति विहार करो। ब्राह्मण और गायकों को विशेष रूप से रत्न एवं धन दो तथा अत्यंत तेजस्वी देवताओं के समान कुछ काल तक वहां इच्छा अनुसार विहार करते तथा परम सुख प्राप्त करो। तत्पश्चात पुनः सुखपूर्वक इस हस्तिनापुर नगर में ही चले आना। वैशंपायन जी कहते ही जन्मेजय युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की उस इच्छा का रहस्य समझ गए, परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदनंतर युधिष्ठिर ने शांतनु नंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, द्रोण, वाहिक, कुरुवंशी सोमदत्त, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, अन्यान्य मान्य मंत्रियों, तपस्वी ब्राह्मणों, पुरोहितों, पुरवासियों तथा यशस्विनी गांधारी देवी से मिलकर धीरे धीरे दीन भाव से इस प्रकार कहा, हम महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से रमणीय वाणावत नगर में जहां बड़ा भारी मेला लग रहा है परिवार सहित जाने वाले हैं। आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमें अपने पुण्य में आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर वश न चल सकेगा। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वे समस्त कुरुवंशी प्रसन्न वदन होकर पांडवों के अनुकूल होकर कहने लगे, पांडु कुमार, मार्ग में सर्वदा सब प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें कहीं से किसी प्रकार का अशुभ न प्राप्त हो। तब राज्य लाभ के लिए स्वस्ति वाचन करा समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करके राजकुमार पांडव वाणावत नगर को गए।